अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में तोसी का ऐलान। कहा, इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म और लेबनान के सदर जोसेफ ऑन की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। ओवल ऑफिस में इसराइल और लेबनान के सफ़ीरों से मुलाकात की, जो बहुत अच्छी रही। लेबनान के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि खुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सके। ईरान हिज़्बुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने रिवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जौहरी हथियार कभी भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सदर ट्रंप ने आबरा हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी कर दिया। कहा, आबरा हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार है। डील होने की सूरत में आबरा हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो देर पा हो। अमरीकी सदर ट्रंप का बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों को तबाह करने का हुक्म है। आबरा हुर्मुज़ में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने की भी हिदायत। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई भी जहाज आबरा हुर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकता। अमरीकी माइन स्वीपर्स समुद्री रास्ते को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए काम कर रहे हैं। मामले में कोई ताखीर या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप के ईरान से मुआहदे के लिए सियासी दबाव की भी तरदीद। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्द खत्म करने का तासुर गलत करार दिया। बोले, अमरीकी अवाम के मफाद में बेहतर मुआहदा चाहते हैं। दावा किया कि ईरान को अपने रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम निहाद एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क में सियासी तकसीम का तासुर मुस्तरद कर दिया। ट्रंप के बयान पर वाज़ेह किया कि ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। दुश्मन के किसी भी मुहिम जोई का जवाब भरपूर दिया जाएगा। ईरानी अवाम का इत्तेहाद ही दुश्मन की शिकस्त का सबब बनेगा। बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। बोले, ईरान में कोई शिद्दत पसंद नहीं। ईरानी कौम और हुकूमत आहनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अताअत करते हैं। हम जारहाना मुजरिम को इसके अमाल पर पशेमान करेंगे। हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। यही फतह का रास्ता है जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। अमेरिका के लिए आबरा हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अस्करी ऑपरेशन करना फौरी मुमकिन नहीं है। पेंटागन की हाउस आर्म्ड फोर्स सर्विस कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान की जानिब से समुद्री हदूद में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई एक पेचीदा और वक्त तलब मरहला है, जिसे मुकम्मल करने में 6 माह का अरसा दरकार होगा। पेंटागन ने बारूदी सुरंगों की मौसर सफाई के लिए जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। ज़मीनी हक़ाइक़ और तकनीकी चैलेंजेस के बायस फौरी नताइज हासिल करना नामुमकिन। अमरीकी अफवाज का बहरे हिंद से ईरानी तेल ले जाने वाले जहाज को पकड़ने का दावा। कहा, जहाज में ईरानी तेल ले जाया जा रहा था। फोर्सेज ने जहाज मैजेस्टिक एक्स को तहवील में लेकर तलाशी ली। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक ईरान को मुआवनत फराहम करने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, चाहे उन्हें कहीं से भी ऑपरेट किया जा रहा हो। आलमी पाबंदियों का शिकार अनासर के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईरान का आबरा हुर्मुज़ से टोल टैक्स की रकम मिलने का दावा। मरकजी बैंक को आबरा हुर्मुज़ के टोल से पहली रकम मिल गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया अमेरिका के दावों और अमल में तजाद देख रही है। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी, धमकियां, रुकावटें हैं। हमेशा मुज़ाकरात का खैर मकदम किया, अब भी करते हैं।
पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में सफारती सालसी की कोशिशों में अहम किरदार। पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रिवायती मगर मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी, पाबंदियों, फौजी कशीदगी के बायस अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। ताहम पाकिस्तान खित्ते में राबताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात, मुश्तरक वस्ता की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को काबिल फ़ख्र करार दिया। चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार है। चीनी सफीर का इजहार तशक्कुर, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप की जानिब से जगबंदी में तोसी खुश आइद है। इकदाम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। उम्मीद है फ्रीकन सफारती पर अमन हल को मौका देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ईरान तनाज़े के देरपा हल के लिए सफारती चैनल के तसलसल की जरूरत पर भी जोर दिया। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। तुर्क सदर उर्दवान और जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि यूरोपीय मईशत और सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बनती जा रही है। तनाज़े के हल के लिए सफारती पुरअमन रास्ता इख्तियार न किया गया तो इसके असरात कहीं ज्यादा तबाहकुन होंगे। ईरान में खातमुल अंबिया अस्पताल पर हमले के दौरान नौज़ायदा बच्चों की जानें बचाने वाली नर्स निदा सलीम कौमी हीरो करार। बहादुरी और फर्ज शनासी को खराज तहसीन पेश। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने निदा सलीमी को कौम की बेटी करार दिया। कहा, सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज में नजर आने वाला ये अमल ईरान की आवाम की कुर्बानियों की सिर्फ एक मामूली झलक है। मुश्किल हालात में साबित कदम रहने वाले तमाम अफराद काबिल सताइश है। ईरानी अदलिया ने अमरीकी सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। 8 खवातीन की सजाए मौत मनसूख करने का बयान झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी अदलिया ने वाज़ेह किया कि जिन खवातीन का जिक्र किया जा रहा है उन्हें कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। मैदान में नाकामी के बाद ट्रंप झूठी खबरों के जरिए कामयाबियां जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन में ईरान जंग के मुखालिफिन पर चाकू से हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक चाकू से हमला 10 डाउनिंग स्ट्रीट के करीब पेश आया। लंदन में ईरान जंग मुखालिफ मुजाहिरे में हजारों अफराद शरीक थे। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत खित्ते में अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भारत अंदरूनी सियासी मफादात के लिए झूठा बयानिया कर रहा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद भारत के इल्जामात नई साजिश है। आलमी बरादरी भारत के झूठे प्रोपेगेंडे से गुमराह नहीं हो सकती। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से भारत को इश्तिआल अंगेज़ी और मनफी प्रोपेगेंडे से बाज रखने का मुतालबा। अमरीकी रियासत कैनिकटक में सिखों का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरा सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ यूएस ईस्ट कोस्ट ने किया। मुजाहिरीन के भारतीय कौंसलेट की मनफी सरगर्मियों, भारतीय सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। कहा, भारत बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हरदीप सिंह निज्जर और गुरबतवंत सिंह कत्ल के पीछे भारत है। भारत सिखों के टारगेट किलिंग, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन,
में मुलव्वस है। एहतजाज में सिख तंजीमों का सिख रहनुमाओं के कत्ल पर इंसाफ फराहमी का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में पेशगी वार्निंग सिस्टम गैर फाल, वज़ीर-ए-आज़म का सख्त इजहार बरहमी, फौरी इंक्वायरी का हुक्म। हिदायत के बावजूद सिस्टम की बंदिश, मुतल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर जवाब तलब। कहा, इदारों की नाअहली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। गुज़श्ता मॉनसून में तजावुज़ात सैलाबी तबाही की बड़ी वजह बनी। रवा बरस पेशगी मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी और सूबाई इदारों को मुकम्मल हम आहंगी के साथ पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मुमकिन असलाब से निपटने के लिए इदारों को इस्तेदाद बढ़ाने और वसाइल से बढ़कर काम करने की हिदायत। IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो और इस्लाहात से नुमाया बेहतरी आई। ख़वातीन बाइस्लाहियत मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, IT में ख़वातीन को मौक़े देना अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। कराची में कोंगो वायरस से मुतासर 17 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। महकमा सेहत के मुताबिक नौजवान में गुज़श्ता रोज ही कोंगो वायरस की तस्दीक हुई थी। नौजवान सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में जेर इलाज था, ताहम वो जानवर न हो सका। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की आग बचौली से अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। कराची में 10 घंटे, हैदराबाद में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में भी कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में भी बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। कराची में पानी की सप्लाई लाइनों की मुरम्मत का फैसला। दाबेजी स्टेशन के 9 पंप 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक शहर को यौमिया तकरीबन 2.5 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। 25 से 27 अप्रैल तक मुरम्मती काम जारी रहेगा। नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, सदर के इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बालाई और वस्ती अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। KP और बलोचिस्तान में भी बारिशें मतवक्के। मालकंड, हजारा डिवीजन में जमकर बादल बरसेंगे। पंजाब के जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। सिंध, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई से शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। ये कोई मसनूई जहारत नहीं बल्कि शुमाली इलाका जात का कुदरती हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत गांव खोपलों में खुबानी के दरख्तों की छाई बहार का दिलकश मंजर है। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के लिए कदम कदम पर कुदरती हुस्न के दिलफरेब नजारे।